सोने के महलों में रहने वाले शांति की खोज में। शूर्पणखा चाहती है भगवान को, रावण चाहता है सीता यानी शांति को। क्या गलत है? रामायण में वो दो भाई बहन की कथा आती है ना, कल काव्य संध्या चली, बड़ी जोरदार चली, काफी लंबी चली, सुंदर काव्य पाठ हुआ, आनंद आया। उसमें भी कविता में भी यहां वो याद कराया गया था। रामायण तो पूरी हो गई, शूर्पणखा का क्या हुआ? उसकी कोई खबर, उसके वेयर अबाउट्स, कहां थी, क्या कर रही थी, फिर उसने दूसरी शादी करी कि नहीं, यानो कहीं मेड़ पड़ियो कि नहीं, कि कोई वृद्धाश्रम में गई। शूर्पणखा बात तो हाची, शूर्पणखा क्या गई? एक आदमी ने एक महाराज के पास जाकर के, शास्त्री जी के पास जाकर के एक प्रश्न किया। महाराज कथा सुनाते हुए एक प्रश्न का जवाब दो। क्या बोले? गणपति वो विनायक के सिर को काट दिया शंकर जी ने, और फिर पार्वती जी बहुत रोई, तो फिर हाथी का मस्तक काट करके वो विनायक के धड़ पर लगा दिया, दृष्टि करी और वो जीवित हो गए, गणपति हो गए, गजानन हो गए। बोले हाँ वो तो कथा है। बोले कथा तो है, लेकिन फिर वो विनायक जो था उसके ओरिजिनल मस्तक का क्या हुआ? ऐसा प्रश्न। उसका जो ओरिजिनल माथा था उसका क्या हुआ? ऐसे ऐसे प्रश्न निकालते। तो कथाकार महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया तब तो फिर हाथी का जो ओरिजिनल धड़ था उसका क्या हुआ, ये भी प्रश्न उठता है। ऐसा कर, तू धड़ ढूंढ, मैं माथा ढूंढता हूं, मिले तो मिल जाएंगे। फिर शूर्पणखा का क्या हुआ? दो भाई बहन है, शूर्पणखा, रावण। बहन चाहती है राम को, भाई चाहता है सीता को। कामना देखो दोनों की। ये राम को पाना चाहती है और वो सीता को पाना चाहता है। बांट ले, चल दोनों को अलग कर दे, मैं ले लूं राम को, तू ले ले सीता को। और इसी तरह से सीता का शूर्पणखा ने सौंदर्य का ये वर्णन किया। बांट ले हम। दोनों की इच्छा, एक राम को चाहती है और दूसरा सीता को चाहता है। राम परात्पर ब्रह्म, सीता शांति। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। सोने के महलों में रहने वाले शांति ही चाहते हैं। सब कुछ है, शांति नहीं है। सत्ता तो दूसरे चक्रवर्ती के समान रावण उभर रहा था। मंडलीक मणि रावण राज करई निज तंत्र। मंडलीक मणि की तरह। वैसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी थे, लेकिन ये दूसरा मंडलिक मणि बनकर के उभर रहा था। ऐसी सत्ता देव को बढ़ाते थे। रावण आकर जब तक पूजा न करें, शंकर जी कहीं बाहर नहीं जाते थे। कभी कभी शंकर जी को बाहर जाना होता था तो रावण को टेलीफोन करते, भैया तू आकर पूजा कर ले, मैं मुक्त हूं, मुझे कहीं बाहर जाना। ऐसा रावण। ऐसा क्यों करते होंगे भोले बाबा? वो तो प्रलयंकर है, उनके सामने रावण क्या? जे गुमड़ा दवाથી ન મટતા હોય પછી એને વૈદ એવો મલમ લગાડે કે ગુમડું પાકે વધારે આમ બધે.
પછી ઓપરેશન થાય. આ ગુમડું છે ને ઓપરેશન કરવા લાયક હતું. उसका अहंकार और बढ़ा. हनुमान के रूप में शंकर ही आए, एक बार समझाने की चेष्टा करी, लेकिन वो तो कुछ मानता ही नहीं था. उल्टे हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश दिया. सोने के महलों में रहने वाले शांति की खोज में. शूर्पणखा चाहती है भगवान को, रावण चाहता है सीता यानी शांति को. क्या गलत है? हम आप भगवान नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति हो, ये हमारी इच्छा नहीं है क्या? कौन ऐसा है जो शांति नहीं चाहता? ये संसार को छोड़ करके हाथ में माला लेकर जप करने वाले हमारे संत महानुभाव, वही वो भी तो सब यही चाहते. तो रामायण में फिर वो एक कथा भी है कि दशरथ जी के एक पुत्री का नाम था शांता, और फिर वो संत और मामा जी तो उसको लेकर के सीताराम विवाह महोत्सव में बहुत बढ़िया बढ़िया वाली गारी सुनाते राम जी को. तो देखो आपकी बहन कहाँ ब्याही. शांति को ले गए संत लोग. संतों के पास जो शांति है वो गृहस्थों के पास कहां. संतों के पास जो सुख है, सुखम अस्ति विरक्तस्य, वो इतना तगड़ा बैंक बैलेंस होने के बावजूद श्रीमंतों के गृहस्थों के पास कहां. संतों के पास जो आनंद है, कुछ नहीं है उसकी जो मस्ती है. वो सब कुछ होते हुए भी आनंद गायब है लोगों के जीवन से. जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में. सुख तो हम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद की इच्छा तो है, लेकिन भटक रहे हैं. हमारे सौराष्ट्र की भाषा में तो आवला मारी है, आवला पकड़ने के लिए सुख को, शांति को, आनंद को. अंधे हैं हम, टटोल रहे हैं यहां 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 यहां. अज्ञान में अंधे हो रहे हैं. सुख शांति की खोज में बस हाथ मार रहे हैं सब जगह, टटोल रहे हैं और हाथ नहीं आता. तो स्वर्ण महलों में रहने वाले सीता शांति की चाह रखे, स्वाभाविक. शूर्पणखा को राम चाहिए, भगवान चाहिए. चाह गलत नहीं है दोनों की. शूर्पणखा की चाह भी सही है, रावण की चाह भी सही है. बस तकलीफ यह है दोनों की राह गलत है, रास्ता गलत चुना. शूर्पणखा ने सोचा मैं सुंदरी बनूंगी तो राम मेरा वरण करेंगे, राम की प्राप्ति होगी. रावण ने सोचा मैं साधु बनूंगा तो सीता मिलेगी. सीता ने वरण तो नहीं किया, तो इसने सोची चलो उसने वरण नहीं किया तो अपने हरण करो. અને હરણ કરવા હરણને લઈ ગયો. હિરણ, મારીચ को हिरण बनाया અને મરણને નોતરું દીધું. राम शरण तो स्वीकार्યું नहीं. आज मैं आपको गुजराती का रसास्वादन करा रहा. सुनो, थोड़ी थोड़ी गुजराती सुनो.
ब्रजवासी गुजरात में आते हैं और बढ़िया ब्रजभाषा में कथा सुनाते हैं, आनंद आता, बड़ी मीठी है। अब ब्रज में थोड़ी गुजराती सुनो। और यहाँ तो कई वो अतिथि गृहों में भी और रेस्टोरेंट में भी हमने देखा गुजराती भोजनालय, शुद्ध गुजराती थाली। वाह। ये सुंदरी बनकर के गई और वो साधु बनकर गया, लेकिन ये सुंदरी भी नकली है और वो साधु भी नकली है, केवल भेष है, दंभ है। ये हम दिखावा करते हैं, ऐसे भगवान मिलेंगे, इस तरह शांति मिलेगी। सोचा रावण ने साधु बनूंगा तो शांति मिलेगी, इन साधुओं के पास बड़ी शांति है, लेकिन क्या भेख बदल लेने से साधु बन जाता है कोई? त्याग की वृत्ति कहां है? सोने की लंका नगरी का मालिक रावण, लेकिन 1 तोला सोना का दान किया हो किसी को रामायण में नहीं लिखा कहीं। देना जानता ही नहीं। अभी एक ने बहुत अच्छी बात कही, बोले कृपण के समान उदार कोई नहीं। बोले ये तो विचित्र बात, कृपण और उदार? बोले हाँ, कृपण के समान उदार कोई नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले दूसरे लोग तो जो कृपण नहीं है वो पैसा खर्च करते हैं, अपने लिए भी खर्च करते हैं, पूरा का पूरा छोड़कर नहीं जाते, लेकिन कृपण तो अपने लिए भी पैसा खर्च नहीं करता, परमार्थ में भी नहीं लगाता, मरता है तो पूरा का पूरा छोड़ के मरता है। कितना उदार! रावण के जीवन में कहां त्याग है? त्यागात् शांतिरनंतरम। वो त्याग तो है नहीं और नकली साधु का भेष बना लिया। साधु जहां होता है वहां कपट हो सकता है क्या? ये तो कपट मृग को लेकर आया है। और फिर शूर्पणखा का अहंकार तो देखो, अपने नकली सौंदर्य का। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला मुझे जगत में, तातें अब लगी रही हूं कुंवारी। लेकिन तुम्हें देखकर मन माना, पूरा पूरा माना? बोले नहीं, कछु मन माना, कछु तुम ही निहारी। मतलब मेरी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन ओके चलेगा। यू आर नॉट गुड बट यू आर गुड्डी गुड्डी। वो अंग्रेजी में गुड्डी गुड्डी कहते हैं, मतलब ठीक है, बुरा नहीं है, गुड्डी गुड्डी। एक पत्नी का पति खानदान था, चरित्र का अच्छा था, दिखने में भी हैंडसम था, अच्छी कमाई भी कर लेता था, अपनी पत्नी को चाहता भी था। एक बार पति पत्नी कहीं बाहर सिनेमा आदि देखने गए होंगे, लास्ट शो में, तो लेट लौट रहे थे घर को, और शहर की वो गली में वो कहीं गाड़ी रिक्शा कुछ नहीं, बस चलते हुए आ रहे थे, तो कुछ पियक्कड़ गुंडे लफंगे उन्होंने इसकी पत्नी को
छेड़ना शुरू किया। और जब इसने पत्नी का हाथ पकड़ करके जल्दी जल्दी चल जल्दी चल, तो गुंडों ने छुरी दिखा करके उसको धमकाया, तो वो भाग गया। और इसकी पत्नी फिर रणचंडी हुई, चप्पल निकाल करके हम लमणा ना एवा घा कर्या, हुड़ावी दीधा। रणचंडी बनी ने ऐसा पीटा उन गुंडों को, पिए हुए थे, धराशायी कर दिया इस रणचंडी ने। घर आई, पति घबराया हुआ पहले से घर आकर बैठा था। जैसे आई, आ गई तू, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तू ठीक तो है? और आंखों से क्रोध बरस रहा था, जैसे चंडी की आंखों से अग्नि बरसती है। ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मुझे अपनी रक्षा करना आता है। इस घटना के बाद बातों बातों में कोई दूसरी स्त्री यदि उससे ये कहे कि तू तो बड़ी लकी है, इतना सुंदर हस्बैंड तुझे मिला है, कमाने वाला है, चरित्र का अच्छा है, दूसरे की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यू आर सो लकी यार, योर हस्बैंड इज सो गुड, तो वो क्या कहेगी? ओके, यस, ही इज गुड्डी गुड्डी बट नॉट गुड। बस इतना ही अंतर है गुड में और गुड्डी गुड्डी में। इसको अपने सौंदर्य का कितना अभिमान है, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं। और कभी कभी अपना अभिमान औरों को अपने समकक्ष रखने ही नहीं देता। किसी को अपने बगल में भी बैठा है तो जैसे उस पर उपकार कर रहा हो। बैठ, कोन्योस्ति सदृशो मया। अहंकार की बहन है ये कुंभकर्ण की बहन है। मोह दश मौली तद भ्रात, अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। और फिर कथा यह कहती है कि जब राम ने इनकार किया, सीतई चितई कही प्रभु बाता, हई कुमार मोर लघु भ्राता, दौड़ के फिर लखन के पास गई। वो तो काले हैं, तुम तो गोरे हो, दिखने में भी अच्छे हो, तुम मेरा स्वीकार करो। शूर्पणखा राग है, राग रूप की ओर ज्यादा दृष्टि करता है। अरण्यकांड के एक राशि वाले दो नारी पात्र शूर्पणखा और शबरी, शूर्पणखा राग है, शबरी अनुराग है। राग में अभिमान है, अनुराग में दीनता है। अधमते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। राग भटकता रहता। ये राम से लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण ने कहा कि अरे सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मेरे से विवाह करेगी तो तुझे भी दासी बनकर सेवा करना पड़ेगा। सीताराम जी, सीता की उसकी सेवा, नो 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 नो। फिर गई राम के पास, आप मेरा स्वीकार। राग भटकता रहता है, राग अपने ही स्वार्थ का चिंतन करता है। जहां राग है वहां अभिमान है, दंभ है, दिखावा है। जबकि अनुराग एक में स्थित रहता है, अनन्य भाव से समर्पित होता है। क्या प्रतीक्षा शबरी की।
आदिवासी जंगल की भिलनी, जवानी तो उसके पास भी थी, और कोई सौंदर्य का सीधा संबंध चमड़ी के रंग से जोड़ता है तो वो तो बेवकूफी है। आदिवासी का अपना सौंदर्य होता है, चमड़ी के रंग पे क्यों जाए। लेकिन इसने अपनी जिंदगी पूरी राम की प्रतीक्षा में लगा दी, अपना यौवन पूरा साधना में लगा दिया। और सदगुरु के वचन में क्या विश्वास, प्रतीक्षा में बैठी है। राम जब आए तो वैसे ही भले देह बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन श्री राम जब संबोधन करते हैं तो कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। शबरी की देह भले ही बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी प्रतीक्षा, उसका विश्वास जवान था। तो शूर्पणखा ने नाक कटाई, रावण ने जान गंवाई। संपत्ति से तो हाथ धोना पड़ा, सत्ता भी गई, जान भी गई। नहीं तो लंका महागढ़ बंक मिकंद समुद्र की खाई बनाई लही है रावण राज को, और आवाज विनाशन काल की बुद्धि गई है। तो सीत हरी हरी फौज हनी हनी, रावण की क्या बुद्धि गई है। कवि गंग कहे सुन शाह कब्बर, राज की जीव की हानि भई। सत्ता संपत्ति जान सब खोया। कारण चाह गलत नहीं थी, राह गलत थी। बस हम भी गलत राह के चलते मार खा रहे हैं, और जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा। असली सुख कहां प्राप्त हो रहा? बड़े महलों में नहीं है असली सुख, वो भी रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ वर्ष पूर्व झोपड़े में रह करके रो रहा था, अब महल में रह करके रो रहा है। परिस्थिति बदली, मनस्थिति वही की वही। पहले भी दुखी था, अब भी दुखी है। पहले पंखा भी नहीं था, हाथ में पूठू लईने अब एयर कंडीशन कमरा है। लेकिन आंसू तो तब भी बह रहे थे, आंसू अब भी बह रहे हैं। दुखी तब भी था, दुखी अब भी है। बस फर्क इतना, अब थोड़ा कंफर्टेबली दुखी हो रहा है, क्योंकि पैसा है। He has all types of comforts, तो थोड़ा कंफर्टेबली दुखी हो रहा है। लेकिन सुख है कहां?